आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आज मैं बात करूँगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया में क्यों भुखमरी के जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन ये न्यूज़ थोड़ा एक दो दिन पुरानी है, लेकिन फिर भी नई बनी हुई है और मुझे लगता है अभी लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, तो बताना भी ज़रूरी है। इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो आप लोग उससे पहले जाइए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इंस्टा पे जाइए, फॉलो करिए। टेलीग्राम पे स्टडी गुरु नाम से मेरा चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जाइए और मुझे टेलीग्राम से जुड़िए मेरे चैनल से, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, है ना। तो चलो ये बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया, पहले तो आप लोग ये बॉर्डर, इसका मैप देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया जो है ये ये देखिए, ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। उधर इसके साउथ में साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया है, जिसकी राजधानी प्योंगयांग है ना। और इसके राष्ट्रपति किम जोंग उंग हैं, जो सबसे बड़े तानाशाह हैं दुनिया के कहे जाते हैं। तो यहाँ पे भुखमरी की हालत बनी क्यों? यहाँ पे देखो, भुखमरी की हालत अब यूँ समझ लो कि ये नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है किम जोंग उंग, इसको भुखमरी की हालत बने या कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। इसके पास जो भी पैसा है, जो भी जितना सब कुछ है, अपने देश का सारा पैसा ये बस खाली न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगा देता है। ये एक तरफ चाहे अमेरिका को धमकी दिया करता है कि आज मैं ये बम फोड़ दूंगा, कल वो बम फोड़ दूंगा। और अब देखो, घर में खाने नहीं हैं। वही बात हो गई ना कि घर में दाने नहीं, अम्मा चली भुनाने वाली बात हो गई कि एक तरफ धमकी दिया करता हो और घर में खाने को नहीं है। तो इसको कोई मतलब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ की जनता मर रही है, भूखमरी के हालत हो गए हैं, भूखी है, खा रही है, नहीं खा रही है, भैया इसको कोई फ़र्क नहीं। इसको केवल अपना न्यूक्लियर वेपन दिखते हैं। जितने ज़्यादा भर भर के न्यूक्लियर वेपन ये बना ले, उस पर सारा पैसा खर्च कर दे। और नॉर्थ कोरिया ये बहुत भाई तानाशाह राज है यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग यहाँ पे इस देश में जा नहीं सकते, और यहाँ नॉर्थ कोरिया के लोग बाहर के देश में जाते नहीं हैं ना। ये लोग कोई शिक्षा ग्रहण करने बाहर जाते हैं, एजुकेशन के लिए ना तो जाते हैं, ना तो बिजनेस के लिए जाते हैं, और ना तो किसी नौकरी के लिए जाते हैं। यहाँ के लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि इस तानाशाह का ही राज होता है। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लो कि यहाँ पे देखो, पार्टियाँ तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने भी सुना होगा कि केवल यहाँ पे पार्टी में सत्ता में खाली नॉर्थ किम जोंग उंग ही है। वो उसी का शासन चल रहा है उसके दादा परदादा के ज़माने से, और वही खड़ा होता है। इलेक्शन भी होते हैं और खाली वही जीतता ही है। जब वो खड़ा ही होगा तो वही जीतेगा और कोई बचता ही नहीं है। और ना है इसका तानाशाह है, जिस पर ये जान लो कि अपने जनता पर भी ये निगरानी रखवाता है, जासूसी करवाता है। अगर इसको थोड़ी सी भी कुछ हरकत लगती है कि हाँ ये मेरे खिलाफ या कोई भी भनक है, तो सीधे बस ये तो जिनपिंग से भी, मतलब चाइना वाले से भी ज़्यादा खतरनाक, सीधे ख़त्म ही करवा देता है, या तो जेल में डलवा देता है, या तो इतनी ज़्यादा प्रताड़ना देता है। अब यहाँ पे भुखमरी की हालत भाई, अब ये जान लो कि यहाँ पे भुखमरी की जो कौन है कौन, जबकि यहाँ वही मखाना ये ज़्यादा मामूली खाया नहीं जाता यहाँ पे। और ये 3,000 रुपये की इतना बढ़ा, मतलब ये बढ़ रहा है। जानते हो कब से? ये 2019 के दिसंबर, लास्ट दिसंबर से यहाँ से बढ़ता जा रहा है। जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम से ही यहाँ पे इन्फ्लेशन स्टार्ट हो गया, महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है। उछलते 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 इतना उछल गया भैया कि 3,500 रुपये तक कॉर्न बिकने लगा, 3,500 रुपये की कॉफ़ी बिकने लगी। अब चावल समझ लो, ये कोस्टल एरिया है, ये आप लोग देख रहे हैं पूरा समुद्र से घिरा हुआ है तीनों तरफ से ना। कोस्टल एरिया है और यहाँ पे मानसून भी अच्छा आता रहता है, बारिश तो होती ही होती है। तो यहाँ चावल की उपज ज़्यादा है, चावल की खेती ज़्यादा होती है और अच्छी खासी खेती भी करी जाती है। तो चावल की खेती होने के बाद भी यहाँ पे ये जान लीजिए कि अब भी इस समय यहाँ पर चावल 1 किलो मिल रहा है 200, 250, 300 रुपये में। चावल जो मिलता है 1 किलो, वो 200, 250 में मिल रहा है। सोच लो, जो चावल इतनी आसानी से यहाँ पर हो जाता है। अच्छी उपज है यहाँ पर चावल की। चावल के लिए यहाँ पर, क्योंकि भाई चावल में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसको फसल उगने के लिए भी, तैयार होने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो ये जब सितंबर और अगस्त में जब चावल की खेती होती है, तो ये कोस्टल एरिया है, पानी यहाँ बरसात मानसून आता ही रहता है, मानसून बारिश अच्छी खासी होती है। तो ये सितंबर अगस्त में यहाँ की चावल खेती होती है। लेकिन 2019 में बताया जा रहा है कि इस समय यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भाई कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे चक्रवात वगैरह, टाइफून्स वगैरह भी बहुत आते हैं। तो उधर सितंबर अगस्त में इतने ज़्यादा उधर टाइफून्स आए, एक दो नहीं, बताया है इसने अपने न्यूज़पेपर में कि इतने ज़्यादा टाइफून्स आए हैं कि यहाँ की चावल की जो खेती थी वो भी ख़राब हो गई। तो इसलिए महंगाई दर और बढ़ गई। चावल तक जब नहीं, उपज अच्छी नहीं हुई है, तो चावल भी नहीं है खाने के लिए।
और इतना भाई टाइफून समुद्र कोस्टल एरिया है तो जाहिर सी बात है आएंगे ही आएंगे, और वहाँ आए दिन आते ही रहते हैं। ये तो है, ये कोस्टल एरिया जो भी है वहाँ पे टाइफून्स आते रहते हैं, तो इसलिए चावल की खेती भी अच्छी नहीं हुई है। देख लो ये हालत है, ये हालत है इस समय। ये फ़ोटो देख रहे हो, बेचारे देखो कुपोषण के बेचारे शिकार हो गए हैं ये बच्चे। देख लो ये खेती यहाँ पे होती है, ये है मेन तानाशाह। मुंडी देखो इसकी, बाल कैसे हैं, ये तानाशाह है। तो अपने देश में भुखमरी की हालत हो रखी है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको केवल वेपन बनाने हैं, चाहे भुखमरी है भाई साहब। देखो भुखमरी की हालत इसलिए हो गई है कि 2019 में कोरोना वायरस भी आ गया, और चीन से ही सीमा सटी हुई है, और चीन से हो गया व्यापार बंद। चीन भाई, जब चीन में व्यापार बंद हो गया और चीन से ना माल का एक्सपोर्ट हो रहा ना इम्पोर्ट हो रहा है, जब व्यापार उसने बंद कर दिया वो तो यहाँ पर भुखमरी की हालत हो गई। यहाँ पे ना सामान आ रहा है, सामान आ ही नहीं रहा है, खरीद ही नहीं पा रहा, और किसी देश से सामान लेता नहीं ज़्यादा, चीन के जरिए ही रास्ता है, तो ये आ ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे और इन्फ्लेशन दर बढ़ती चली जा रही है, भुखमरी के हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, चीज़ें महंगी होती चली जा रही है और मांग उसकी ज़्यादा बढ़ रही है। इन्फ्लेशन की स्थिति तभी तो होती है जब चीज़ें कम हो और मांग ज़्यादा हो, और पैदावार है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ पे टाइफून्स आ गए, चक्रवात आ गए, चावल तक नहीं उग पा रहा है जो वहाँ की उपज अच्छी खासी, तो इसमें इसकी दर बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पे भुखमरी के हालात होते चले गए। इसलिए कॉफ़ी तक यहाँ 3,500 रुपये की मिल रही है। कॉफ़ी, एक नॉर्मल पैकेट कॉफ़ी का एक केला केवल 300 रुपये का मिल रहा है, सोच लो। इतनी ज़्यादा यहाँ पे भुखमरी के हालात हो गए हैं। तो कि किम जोंग उंग है, इसने कहा है कि मैं इससे निपटूंगा। यहाँ पे भी ये ऐसे हालात पहले बन चुके हैं, शायद जहाँ तक 1991 में ऐसे हालात बने थे बहुत ज़्यादा। तो उसी पर विचार करते हुए किम जोंग उंग ने कहा कि मैं इसके लिए देखूंगा। अब क्या देखेगा भाई साहब, ये तो खाली वेपन बनाने में लगा रहता है, अमेरिका को धमकी देने में लगा रहता है। तो चलो जो भी हो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये थी यहाँ की स्थिति, और फिर जो भी अपडेट्स होगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।